हूँ जैंसी मेवावाला मोदी और आज की इस खास संध्या में जहाँ शब्दों का जादू दिलों को छूने के लिए बेताब है, मैं आपको एक अनसुनी लेकिन अद्भुत यात्रा में ले चलने आई हूँ। क्योंकि आज का हमारा थीम है विमेन एंड स्क्रिप्चर्स, यानी कि इट डिपेंड्स ऑन द हैप्पीनेस ऑफ विमेन एंड इन पास्ट अवर वेदास पुराणास हाउ विमेन आर सेलिब्रेटेड। सो हमारे ग्रंथों में देव, ऋषि, तपस्वी सबका जिक्र मिलता है, लेकिन उन स्त्रियों का क्या जो अपने समय से आगे थी, जिनके सवालों ने सभ्यता की दिशा मोड़ दी। आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ गार्गी वाचकनवी से, एक विदुषी, एक तर्कशास्त्री, एक ऐसी नारी जिसने राजमहल के सबसे बड़े शास्त्रार्थ में अपने ज्ञान से सम्राटों और ऋषियों को निरुत्तर कर दिया। यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि स्त्री शक्ति की गूंज है जो सदियों के बाद भी हमारे कानों में पड़ती है, हमारी आत्मा को झंझोरती है। तो आइए मेरे साथ इस कथा में डूबे और जाने, जब एक स्त्री प्रश्न पूछती है तो सृष्टि का स्वरूप बदल जाता है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने आई हूँ जहाँ एक स्त्री ने सिर झुकाने से इनकार कर दिया, जहाँ एक आवाज़ उठी जिसने सबसे बड़े ऋषियों को चुनौती दी, जहाँ एक नाम गूंजा, गार्गी वाचकनवी। क्या ज्ञान का अधिकार केवल पुरुषों को है? क्या प्रश्न करने की सत्ता केवल ऋषियों के पास है? क्या एक स्त्री ब्रह्म के रहस्यों को समझने का साहस कर सकती है? बहुत समय पहले की बात है, एक ऋषि थे, महर्षि वाचकनवी। उनका घर विद्या का मंदिर था और वही जन्मी एक कन्या, गार्गी। लेकिन ये लड़की अलग थी। जहाँ दूसरी कन्याएं रसोई और सिलाई सीख रही थी, वहाँ गार्गी वेदों को पढ़ रही थी। जहाँ समाज कहता लड़कियाँ शास्त्र नहीं पढ़ती, वहाँ गार्गी कहती क्यों नहीं पिताजी, क्या यह आकाश कभी समाप्त होगा? अगर ब्रह्म सत्य है तो ये जगत माया क्यों है? अगर देवता अमर है तो मृत्यु क्यों होती है? गंभीर स्वरूप में जैसे समाज का दबाव महसूस करते हैं, वैसे उसके पापा ने उत्तर दिया, लड़की होकर इतना मत सोचो, स्त्रियों का धर्म है सेवा, ज्ञान नहीं। गहरी आवाज में आत्मविश्वास से भरी गार्गी ने, परंतु जब मेरे प्रश्नों में ब्रह्म है तो मेरा धर्म क्या है? सृष्टि किससे बनी है? आत्मा कहाँ जाती है? क्या स्त्री के पास सवाल पूछने से ब्रह्मांड कांप उठेगा? और इस सवाल ने सच में एक दिन ब्रह्मांड को हिला दिया। राजा जनक की महान सभा। मिथिला के महाराजा जनक ने एक महायज्ञ का आयोजन किया। यह कोई साधारण यज्ञ नहीं था, ये ज्ञान का महासंग्राम था। राजा जनक ने इस यज्ञ में सभी विद्वानों को चुनौती दी। जो ब्रह्म का सही ज्ञान देगा उसे महत्तम ऋषि माना जाएगा। सभा में ऋषि, मुनि, योगी, पंडित और सबसे आगे बैठे महर्षि याज्ञवल्क्य। जो इस शास्त्रार्थ में विजयी होगा वही सबसे बड़ा ज्ञानी कहलाएगा। एक एक करके विद्वान आते गए, सवाल पूछते गए और याज्ञवल्क्य ने सबको हरा दिया। सभा में मौन छा गया। अब कोई नहीं था जो उन्हें चुनौती दे सकता था, कोई नहीं सिवाय एक के। धीमी आवाज और गार्गी उठी। सभा में खलबली मच गई। एक स्त्री ने ऋषियों को चुनौती दे दी। अब मैं प्रश्न पूछूंगी। मंच के केंद्र में आते हुए गार्गी के आत्मविश्वास को महसूस किया। हे याज्ञवल्क्य, आप सबसे बड़ी ज्ञानी कहलाते हैं, तो बताइए ये सारा ब्रह्मांड किस शक्ति से बंधा हुआ है? याज्ञवल्क्य मुस्कुराए, प्राण से। गार्गी पीछे नहीं हटी। तो फिर ये प्राण किससे बंधे हैं? याज्ञवल्क्य का स्वर गंभीर हुआ। अति शक्तिशाली आत्मा से। गार्गी ने आंखें चमकाई
और वह आत्मा किससे बनी है? अब पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। याज्ञवल्क्य कुछ पल के लिए चुप हो गए। उन्होंने गहरी सांस ली। गार्गी, यदि तुम आगे बढ़ोगी तो तुम्हारा मस्तिष्क फट जाएगा, क्योंकि यह ब्रह्म का परम सत्य है। लेकिन गार्गी पीछे नहीं हटी। आप कहते हैं कि आगे बढ़ूंगी तो मेरा मस्तिष्क फट जाएगा, लेकिन क्या यह ज्ञान की सीमा नहीं? क्या यह सत्य को छुपाने का कोई और तरीका है? अब ये दिन था जब भारत की भूमि ने पहली बार देखा एक स्त्री को निडर होकर खड़े रहते, जिसने कहा मैं भी सवाल पूछ सकती हूँ, जिसने दिखाया कि ज्ञान किसी लिंग का अधीन नहीं है। मैं गार्गी हूँ। मैं वो आवाज़ हूँ जो कभी चुप नहीं रहती है। मैं वह स्त्री हूँ जो सवाल भी पूछेगी, क्योंकि ज्ञान किसी का गुलाम नहीं है। और आप कौन हैं? Thank you so much for this awesome opportunity. Thank you.